वेदा नहा धोकर पूजा पाठ करके तैयार थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो आज थोड़ा आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेन आती कहाँ से है और जाती कहाँ है, और क्या ऐसी वजह है जो ये ट्रेन 6 महीने पहले से ही चलना शुरू हुई है। वेदा मॉर्निंग वॉक के बहाने बाहर निकलते हैं और ट्रैक के साथ साथ चलते रहते हैं। कहाँ जा रहे हो साहब? वहाँ मत जाओ, एक तो वो बॉर्डर एरिया है और दूसरा वहीं पे ट्रेन जाती है। अगर आर्मी वालों ने देख लिया ना तो सीधा गोली मारेंगे, और अगर भूत ने देख लिया तो उठा कर ले जाएगा। बंटी ने पीछे से टोका। वो भी जस्ट अभी अभी आया था और अपनी टपरी को खोलने जा रहा था। वेदा उसके पास गए और बोले, अरे यार बंटी, मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ और दिन में भूत सोते रहते हैं, समझा? और रही बात बॉर्डर एरिया की, तो मैं उतनी आगे नहीं जाऊँगा, बस यहीं थोड़ी आगे जाऊँगा, वापस मुड़कर आ जाऊँगा। उसने फिर से टोका। अरे साहब, पर मेरी बात मानो, वहाँ पर जाना सेफ नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। पर वेदा उसे समझा बुझाकर निकल जाते हैं और वो स्टेशन को पार करते हुए ट्रैक के साथ साथ जाते रहते हैं। एरिया तो था खतरनाक, पर भूत की वजह से नहीं बल्कि झाड़ियों की वजह से। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी और आसपास बड़े बड़े पेड़ थे, और वहाँ पर जो ट्रैक था उस पर भी छोटी छोटी झाड़ियाँ उग चुकी थी और काई जमी हुई थी। देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ से रोज ट्रेन गुजरती है, और झाड़ियाँ ऐसी थी जैसे कि उसमें से अभी कोई सांप बिच्छू बाहर आ जाएंगे और वेदा को काट लेंगे। इसलिए वेदा आराम आराम से यहाँ वहाँ देखते हुए बस आगे जाते रहते हैं। कुछ देर बाद वो ट्रैक खत्म हो गया। अच्छा, तो यहाँ एंड होता है ये, पर मुझे तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पावर सेंस नहीं हो रही, ऐसा क्यों? वेदा यहाँ वहाँ देख इतना सोच ही रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई, कौन है तू और यहाँ पर क्या कर रहा है? वेदा ने पलट कर देखा तो 2 आर्मी वाले हाथों में बंदूक लिए वेदा की ओर ताने खड़े थे। कौन है तू? आईडी दिखा तेरी। वेदा ने जल्दी से जेब से आईडी निकाली और उन्हें दिखाई। अंगद मिश्रा। अच्छा, नए स्टेशन मास्टर हो, पर यहाँ पर क्या करने आए हो? जानते नहीं हो क्या, ये बॉर्डर एरिया, यहाँ पर आना सख्त मना है। जिस पर वेदा अनजान से बनते हुए कहते, सर वो मैं बस मॉर्निंग वॉक करते करते यहाँ पर आ गया। अच्छा मौसम था और आसपास हरियाली थी तो सुकून मिल रहा था, मैं बस चलता रहा और यहाँ तक आ गया। वैसे सर, मैंने सुना यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें होती हैं। वो दोनों आर्मी वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं होता, समझे? और जितना हेडक्वार्टर का है बस उतना ही काम करो। जिस पर वेदा साइड में जाते हैं और वॉकी टॉकी से अविनाश को सीधा कांटेक्ट करते हैं। हाँ एजेंट, कहो सब ठीक तो है ना? इतनी सुबह सुबह याद किया? जिस पर वेदा सामने से कहते हैं, सर वो मैं यहाँ पर ट्रैक के एंड पर आया हुआ हूँ छानबीन करने के लिए। तो यहाँ पर 2 आर्मी वाले हैं, उन्होंने मुझे रोका और जाने को कह रहे हैं, पर मुझे यहाँ पर कुछ सेंस हो रहा है और ये दोनों भी कुछ जानते हैं। अगर मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग क्या जानते हैं, तो मैं इस केस को जल्दी ख़त्म कर पाऊँगा। अविनाश काफ़ी देर तक चुप रहता है। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? वेदा ने दोबारा पूछा। हाँ हाँ ठीक है, उन्हें वॉकी टॉकी दो। इतना सुन वेदा मुड़े और उनका वॉकी टॉकी उन दोनों आर्मी वालों को पकड़ाया। वॉकी टॉकी पर अविनाश ने उन दोनों आर्मी वालों से बात करी और उन्हें समझा दिया कि वो आर्मी के साथ हैं और स्टेशन मास्टर के साथ साथ कुछ भूतों के बारे में भी जानते हैं, इसलिए कुछ भी उनसे गुप्त न रखें, सारी बातें खुलकर बता दी जाए। और हाँ, किसी और को इन सब चीज़ों के बारे में पता ना चले। और ये ऑर्डर मिलते ही वो दोनों वेदा को उनके टेंट में लेकर जाते जो ट्रैक के बिल्कुल बगल में ही था। सर, आपका टेंट तो ट्रैक के बिल्कुल बगल में है, आपको डर नहीं लगता? आपको तो ट्रेन की आवाज़ें आती होंगी। जिस पर हंसते हुए वो आर्मी वाले कहते हैं,
क्या बात कर रहे हैं आप? आर्मी वाले हैं, फौजी हैं हम, ऐसे कैसे डर सकते हैं? और अगर डर जाएंगे तो देश की सेवा कैसे करेंगे? हालांकि हमें रोज़ ही रात को ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, यहीं बगल में हॉर्न पी पी करता है, पर कुछ देर बाद गायब हो जाता है। जैसे ट्रैक यहाँ पर एंड होता ना, वो ट्रेन यहाँ पर आकर रुकती है, हॉर्न बजता है और फिर शांति पसर जाती है, जैसे वो ट्रेन चुटकी में गायब हो गई। और ये सब पिछले बस 6 महीने से हो रहा है। काफ़ी अजीब है पर सच है। शुरुआत में तो हमें यकीन नहीं हुआ। और आपको एक बात बताऊं, हमारे 2 साथी हैं, मारे जा चुके हैं। हमें तो अविनाश सर ने ऑर्डर दे दिया था कि कुछ भी हो जाए उस ट्रेन के पीछे मत जाना, और जैसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे बस बाहर मत निकलना। पर वो दोनों माने नहीं। उन्हें लगा शायद चाइना वालों की कोई चाल होगी, तो वो निकल गए और देख ली उन्होंने ट्रेन। फिर बस उनकी लाशें मिली, वो भी आधी खाई हुई। वेदा काफ़ी गहरी सोच में डूब गई। अच्छा ये बताइए, ये सब 6 महीने पहले से शुरू हुआ है, एकदम से क्यों? न उससे पहले न उससे बाद में, उसी एग्जैक्ट टाइम क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो हो गई। वैसे तो मुझे अविनाश सर ने एक बात बताई थी, वो जो चाइनीज़ आर्मी वाले आए थे। आप भी एक बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दीजिए। देखिए, कुछ भी छुपाइएगा मत। जिस पर वो दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जानते हैं पर छुपा रहे हैं। अविनाश जी ने कहा था कुछ भी छुपाइएगा नहीं। वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहते हैं, ये बातें गुप्त ही रहें तो ठीक है, हम तुमको बता रहे हैं, तुम किसी और को मत बताना। 6 महीने पहले हम सब पेट्रोलिंग कर रहे थे जब हमें कुछ कदमों की आवाज़ आई। हमने आवाज़ को फॉलो किया तो पता चला कि चाइनीज़ आर्मी के सैनिक और 2 कोट पैंट पहने शख्स बॉर्डर पार करके अंदर आ गए। पर कुछ तो बात अजीब थी उनमें। वो सब शहर में जाने के बजाय जंगल की ओर जा रहे थे और एक दिशा बनाकर जा रहे थे। खैर, जैसे हमें पता चला हम भागते हुए आए और हमने उन्हें पकड़ लिया। कुल 8 लोग थे, जिसमें से 6 सैनिक थे और 2 वो लोग। पर 6 सैनिकों तो हमने पकड़ लिया, पर वो दोनों लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए। पूरे जंगल में हमने छान मारा और आसपास भी तलाशी की, पर कुछ भी पता नहीं चला। और हैरानी की बात है कि कोई आदमी ऐसे एकदम से गायब हो जाए। और उसके बाद से ये सब सिलसिला शुरू हो गया। वेदा अपना सर खुजाने लगे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अच्छा, आप मुझे वो एरिया दिखा सकते हैं जहाँ पर चाइनीज़ आर्मी वाले आए थे, प्लीज़? वेदा ने विनती की, जिस पर वो दोनों मान जाते हैं। ले चलेंगे, पर ये सब किसी को बताना नहीं, ये सब हमारे बीच में रहे, अविनाश सर को भी मत बताना। वेदा ने आश्वासन दिया कि किसी और को ये पता नहीं चलेगा, और वेदा को उस दिशा की ओर लेकर जाने लग गए। काफ़ी झाड़ियाँ थी आसपास और उसी में से होते हुए वेदा आगे बढ़ते जा रहे थे, जब एक जगह पर जाकर उन्हें कुछ सेंस होने लगा। यहाँ पर कुछ न कुछ तो नेगेटिव था। यही जगह थी वो, उन्होंने कहा। वेदा को भी वहीं पर एक पावर सेंस हो रही थी, पर आखिर क्या था वो?